हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने पूरे मानव समाज को सत्संग में बताया, शरीर रूपी माया जानो। माया 4 खाने 84 में भटकाती है। जैसे जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश हमारे शरीर के अंदर मौजूद है, उसी प्रकार से मन रूपी तुम काल को मानो, जो भटका रहा 4 खाने 84 में। शब्द रूपी तुम आत्मा को मानो, जो ले जा रही है भव से पार। जैसे संसार में शरीर होता है, भगवान का बनाया हुआ हरि मंदिर है। हरि मंदिर मतलब इसमें भगवान और परमात्मा के दर्शन प्राप्त होते हैं। जब तक मन सुमरन नहीं करता, बार बार नामों का सुमरन नहीं करता, तो आत्मा जागती नहीं। ये आत्मा अंडखंड ब्रह्मांडों को पार करके शब्द रूप में मिल जाती है। शरीर रूपी माया मानो, जानो तुम संसार। शरीर रूपी माया मानो, इसे जानो तुम संसार। यानी कि जितने भी से शरीर हैं, अंडखंड ब्रह्मांड, ये भगवान ने माया के रूप में बनाए हैं। मन रूपी काल मानो, जो मन है भगवान का एक तत्व है, इसे तुम काल मानो, क्योंकि यही तो माया और मन दोनों भरमाते हैं एक दूसरे में। उदाहरण के तौर पर आदमी और औरत, भटका रहा संसार 4 खाने 84 में ये मन भटका रहा है। आत्मा रूपी गुरु मानो, जो आत्मा है हमारी गवाही देती है, अच्छे और बुरे का निर्णय करती है। क्योंकि गुरु महाराज ने समझाया, सत्संग आत्मा रूपी सत्संग को पकड़ती है, अच्छे और बुरे की निरख परख करती है। माया और मन निरख परख करने में सक्षम नहीं हो पाती। आत्मा सक्षम होती है, क्योंकि जब सत्संग सुनती है किसी ऐसे महात्मा का जिसने भगवान और परमात्मा को देखा हो। शब्द की महिमा कोई संत ही जाने, जो ले जाता भव से पार। शब्द की महिमा कोई संत ही जाने, जो ले जाता भव से पार। संत कौन होता है? जो सतलोक से आता है। संत महापुरुष, महाराज, गुरु इस संसार में बनाए नहीं जाते। 5 इंसान होते हैं, भगवान होते हैं, परमात्मा होते हैं, शब्द होते हैं। 5 रूप, प्रकट रूप होते हैं इंसान के। जैसे इंसानों के बीच एक इंसान आता है जिसे हम गुरु मानते हैं, पर उसने भगवान और परमात्मा की डोरी लगातार उससे बंधी रहती है। दूसरा रूप किसका मानो? जिसने ये बनाया है मन। हर कण कण क्षण में मन समाया है। 4 खाने 84 में अंडज, पिंडज, ऊष्मज और स्थावर में मन ही समाया है। मन जो क्रियामान है, माया जो उसका रूप है। जैसे कि एक आदमी में मन और माया दोनों होते हैं। माया रूपी शरीर है, मन रूपी भगवान का तत्व यानी कि ज्योति स्वरूप। जैसे औरत में भी मन और माया दोनों है। मन अच्छा बुरा कराता है, निर्णय आत्मा लेती है। जब अच्छा बुरा करने में लिप्त रहता है तो 4 खाने 84 में जन्म मिलता है। जब आत्मा की पुकार मन सुनता है और किसी संत सदगुरु की शरण में जाता है, तो आत्मा रूपी परमात्मा का अंश अपने लोकों में जाना शुरू कर देता है। एक बिल्कुल सटीक छोटा सा उदाहरण, जैसे हम इस संसार में हैं और हमारी मृत्यु हो जाती है,
तो हमारी आत्मा ही तो निकल जाती है। इसी जीवन में 100 वर्ष के जीवन में आत्मा अच्छे बुरे का निर्णय करती रहती है। मन मनमानी करता है, आत्मा अपना विस्तार करती है, मतलब मन को माया फंसाती है। घर परिवार समाज देश दुनिया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में मन फंसता चला जाता है, आत्मा निर्णय नहीं कर पाती। शब्द रूपी महिमा कोई संत ही जाने, जो ले जाता भव से पार। संत की महिमा कोई कोई आत्मा जानती है, जिसे पार जाना होता है। अधिकतर जीवात्माएं काल और माया के जाल में फंसी रहती हैं। जब दो युगों की टक्कर होती है, महापुरुष आत्मा के जानने के लिए रास्ता आसान कर देते हैं। जैसे परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, सतयुग योगी सब विज्ञानी। सतयुग में सब विज्ञानी और ज्ञानी ध्यानी थे। द्वापर में 10,000 वर्ष, 1,00,000 वर्ष, ऐसे ही जीवन 100 वर्ष का रह गया कलयुग में। पर आज का युग जैसा सहज और आसान युग नहीं। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने साफ कहा, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम। जब अब आप खुद साधना करोगे तो उस भगवान को देखोगे जो 3 लोक का मालिक है, उस आत्मा को देखोगे जो 5 लोक की मालिक है। संत उन्हें कहते हैं, सदगुरु उन्हें कहते हैं, गुरु उन्हें कहते हैं जो दिव्य दृष्टि में प्रकाश करा दे। जो प्रकाश ना कराए, अंतर्दृष्टि में भगवान से बात ना कराए, आत्मा परमात्मा के घर ना जाए, वो संत साधु नहीं है। आपको 4 खाने 84 में ले जाएगा। और जहां बाबा जी ने कहा, जन्मत मरत दुखी दुख होई, एक काम से सब जग हारा, सुर नर मुनि भगवान। काल और माया इतनी तीव्र रूप में काम वासना में आती है, 4 इंसान हार जाते हैं, सुर नर मुनि भगवान। इसीलिए कलयुग में परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर न उतरे पारा। अगर आपने नाम का आधार पकड़ लिया, जीता जागता नाम जो सिद्ध किया हुआ होता है, उस नाम को अगर आपने पकड़ लिया, जय गुरुदेव नाम, तो जय गुरुदेव नाम रक्षा भी करेगा और कल्याण भी करेगा। आपको इस दुनिया में 3 जगह जाना होता है, जहां बाबा जय गुरुदेव ने अपनी दादा गुरु की याद में नाम योग साधना मंदिर बनवाया मथुरा में। सभी धर्मों की, 4 धर्म 36 जातियों की मनोकामना पूर्ण होती है। वहां बखूबी जाओ, कोई चढ़ावा नहीं। जब आपको एक मनोकामना का लाभ मिलने लगे तो 2 घंटे, 1 घंटे मन के नाम का, 1 इस आत्मा के नाम का और आधा घंटा अपने शरीर के नाम का, 2.5 घंटे का समय दे दो, आत्म कल्याण हो जाएगा। अगर आपने इस दुनिया में मथुरा मंदिर में गए, खितौरा के मंदिर में गए, जहां बाबा जी का आशीर्वाद मिलता है, महात्माओं के आशीर्वाद में बड़ी ताकत होती है, शरीर निरोगी हो जाता है, घर परिवार में बरकत होती है। 2 काम के अलावा परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, गुरु के बाद साध का नंबर आता है। साध कहते हैं जिसने भगवान और परमात्मा को देखा हो। खोजरी पिया को निज घट में, अगर पिया से मिलना चाहो तो भटको मत जग में, पिया मिले कोई साध समग में। साध भी ऐसा होना चाहिए जिसने भगवान के दर्शन करे हो 3 लोक के स्वामी के, जिसने परमात्मा के दर्शन करे हो 5 लोक के मालिक के, वो आपको मिला देगा। युक्ति से मुक्ति है। ये 5 नाम जो बाबा जय गुरुदेव ने खुले मन से अपने समय में दिए, साध जब आता है तो ये नाम काम नहीं करते, क्योंकि साध अपनी साधना किए हुए होता है। 5 नाम कब तक काम करते हैं?
जब तक परम संत जय गुरुदेव बाबा अपने मनुष्य शरीर में रहे, क्योंकि बाबा जी ने किताब और पत्रिकाओं में साफ लिख दिया ये नामदान आगे मिलेगा नहीं, ना कोई जानता है, जो जानता है आप उसे पहचान नहीं सकते। ये तो आपको बुला कर दिया जा रहा है। नामदान की महिमा सदगुरु के साथ तक रहती है, उसके बाद साध का नंबर आता है। साध किस युक्ति से भगवान और परमात्मा को दिखाएगा ये तो खुद वो जाने। करनी करो मार मंडालो, साध का संग करो तो आत्म कल्याण हो जाएगा। बाबा जी ने साफ साफ कहा महाबली एक शासक होगा, धर्म मुकुट सिर पर धारेगा, धरा से देगा पाप हटाए। जो भी शक्ति आएगी, जैसे परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बताया, भारत के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में पैदा हो गया। ये जितने महापुरुष आज वर्तमान के हैं अपने आपे को सिद्ध करने में लगे हुए हैं, हम वह अवतार हैं, वो महाशक्ति हैं, वो महाबली हैं, वो अवतार हैं। तो हमें सोचना चाहिए जो मन के दर्शन करा दे, आत्मा को परमात्मा से मिला दे, वही अवतार है। बाबा जी ने कहा धर्म मुकुट सिर पर धारेगा। धर्म का मुकुट कहते हैं परमात्मा के दर्शन, धरा से देगा पाप हटाए। जब आपको भगवान और परमात्मा के दर्शन होंगे तो आप संसार में 3 कार्य करेंगे। सत्संग यानी के सत्य का संग, अपने घर परिवार में, समाज में, देश दुनिया में। फिर करेंगे सेवा, अपने घर परिवार की, समाज की, देश दुनिया की। आज तो सुविधाएं बहुत हैं, सुविधाओं के अनुसार अपने घर परिवार का पालन पोषण करने के लिए 8 घंटे 10 घंटे लगाइए, 2 घंटे उस भगवान का प्रचार गुणगान महिमा गाइए, तो आत्म कल्याण भी हो जाएगा, घर परिवार बच्चों का पालन पोषण भी हो जाएगा। फिर है भजन। भजन कहते हैं जैसा हमारी आत्मा है वो परमात्मा में लीन हो जाती है, जो हमारा मन है अंड खंड ब्रह्मांडों की सैर करता है, 3 लोक तक जाता है, 4थे लोक में आत्मा जाती है। आत्मा 5 लोक की वासी। शरीर जब तक हम साधना करते हैं निरोगी हो जाता है, पवित्र हो जाता है, कर्म कर्जे चढ़ते नहीं। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा सदगुरु तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूं दाता किस्मत ही बदल जाए। तो आज ऐसा सुनहरा अवसर आने वाले समय से बचने के लिए, साधना करने के लिए हमें अपना जीवन बदलना चाहिए, किस्मत बदलनी चाहिए। जो हमारे प्रारंभ में लिखा हुआ है वो सब खत्म करना चाहिए, क्योंकि जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो हमें गुरु महाराज के अनुसार 3 कार्य करने चाहिए, सत्संग, सेवा और भजन। मेरी पूरे भारतवर्ष से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, सभी सत्संगियों से या अन्य से, सभी जातियों से, सभी धर्मों से जल्दी जल्दी गुरु महाराज के मंदिर में जाकर एक मनोकामना का लाभ उठाएं। खितौरा के मंदिर में जाएं, जहां अमृत जल मिलता है, शरीर के लिए बड़ा लाभकारी होता है। साध की संगत करें, करनी करो मार मंडालो। जय गुरुदेव।